2023 में जून 2023 में आपने नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया, लेकिन एक बात बताइए कि 2023 में, अब 2023 में आप मांग रहे हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो कहां से पॉसिबल है? तो 2023 में नोटिफिकेशन आया है, तो आप 2023-24 का मांगते, तब ना विद्यार्थी उस समय में जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम में बच्चा बन, तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो बोर्ड जो नोटिफिकेशन दिया था और इतने योग्य छात्र जो है छटेंगे, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? बोर्ड एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो है ऐसा डॉक्यूमेंट्स के लिए छात्र बाहर, हाँ, एक डॉक्यूमेंट के लिए छात्र बाहर होंगे, ये कहां तक उचित है? बच्चा पिछले मतलब 2023 का वैकेंसी 2024 लास्ट जाने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैं अभी एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जो बिहार पुलिस से रिलेटेड है। जो भी कैंडिडेट इस बार बिहार पुलिस आप पीटी एग्जाम पास किए हैं, यानी कि रिटन एग्जाम जो होता है वो अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उसका प्रोसेस है। अभी सबसे बड़ा एक मुद्दा बन गया है एनसीएल, आखिर क्या होता है, वो क्यों जरूरत है, किस वर्ष का एनसीएल चाहिए, ये चीज आपको जरूर पता करना चाहिए। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है, अगर आप पास भी कर चुके हैं, रिजल्ट आपका आ भी गया है, तो अगर आपके पास एनसीएल नहीं है, किस वर्ष का एनसीएल चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो समझ लीजिए आप अभी फेल हो चुके हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है फिजिकल का तैयारी करने के लिए। फिजिकल बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, जो अभी हम आपको एक डेट बताएंगे कि कब से वो फिजिकल चालू होगा। तो आप देखिए, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि देख लीजिए किस तरह से गांधी मैदान में पटना में स्टूडेंट लोग किस तरह से बात कर रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में। और देखिए लड़कियां कैसे एक सुर में कह रही कि पुराना एनसीएल जो पुराना वाला मांग रहा है वो नहीं है क्या? नहीं एनसीएल नहीं है, पुराना वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं है, अरे आप हैं। एक बात बताइए, इसमें से किसके पास प्रॉब्लम है कि किसका नहीं है एनसीएल? नहीं है। नहीं सर, क्या कहिएगा कि एकदम से ये चीजें लाकर रख देना कि हाँ ये वाला एनसीएल लगेगा? ये सर छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं। जैसे मैं सब इसके पहले पता नहीं था छात्रों का कि 2022 के चाहिए, तो 23 और 24 का सबके पास है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो नियम है जो 23-24 के लिया जाए। 23-24 का लिया? हाँ, 23-24 सबके पास। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऐसा जो करना था तो नोटिफिकेशन में वो लिखते तब ना होता, अब रिजल्ट आने के बाद जो बोल रहे हैं तो इससे कैसे होगा? अब तो इतना हम लोग का मेहनत भी बेकार जाएगा ना। तो ही बोलेंगे कि जैसे हम लोग मेहनत करके रिजल्ट फिर भी कर रहे हैं। हाँ, क्यों उम्मीद से कर रहे हैं कि जरूर सरकार हम लोग के उम्मीद लगा सरकार हम लोग का स्टूडेंट लोग का बात मानेंगे। इसमें सबका घर गांव समाज सबसे उम्मीद लगाए हुए है, इसीलिए सब मेहनत भी कर रहा है। सबका उम्मीद टूट जाएगा। कितना सारा मेरिटोरियस बच्चा सब। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आपने सुन लिया है कि किस तरह से विद्यार्थी ने, किस तरह से स्टूडेंट लोग ने बता रहा है कि हमारे पास एनसीएल नहीं है। अगर इस 23-24 का अगर सरकार हमसे लेती है तो हम पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन वो अगर प्रीवियस पहले वाला पूछता है तो ये हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएगा तो मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब फॉर्म भरता है तो उस समय कम से कम आपको नोटिफिकेशन में लिखना चाहिए कि नहीं ये चीज ये हमको, आपको जब आप एग्जाम पास करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। स्टूडेंट लोग क्या करेगा, उस समय में अपना डॉक्यूमेंट जो भी होता है उसको क्या करेगा, बना लेगा। तो आइए हम अब देखते हैं, हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या प्रोसेस है, उसको कौन सा ईयर का चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि ये जो फाइनेंस ईयर जो होता है, फाइनेंस ईयर मार्च टू मार्च चलता है। तो फाइनेंस ईयर में क्या होता है, जैसे अभी सरकार जो डिमांड कर रहा है एनसीएल का, वो पूछ रहा है कि आपको हमको देना है 22 से 23 वाला, क्योंकि वो बोल रहा है कि फॉर्म भराने से पहले का 1 साल तक का होना चाहिए। जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब आप फॉर्म फिलअप किए थे, उससे 1 साल पहले का क्या चाहिए, उसको एनसीएल चाहिए। यानी कि ओबीसी में अगर आप ओबीसी ईबीसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये जो कैटेगरी का जो परसेंटेज कुछ छूट मिलता है, प्रॉफिट होता है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास 22-23 का नहीं है एनसीएल तो आपको नहीं मिलेगा, जिसको ईबीसी बोला जाता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है उसको। अगर नहीं है आपके पास तो वो आप समझ लीजिए कि आप अब ये फेल हो चुके हैं। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 वाला क्या पूछ रहा है, गवर्नमेंट पूछ रहा है। अगर आपके पास नहीं है, आप अगर 24 में बनाए हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा इसी पे। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे, देखिए कि अब आप जानिए पटना वाले रोशन सर से, देखिए कुछ क्या बोल रहे हैं ये एनसीएल के बारे में, सुनिए। 2023 में जून 2023 में आपने नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया, लेकिन एक बात बताइए कि 2023 में, अब 2023 में आप मांग रहे हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो कहां से पॉसिबल है? तो 2023 में नोटिफिकेशन आया है, तो
आप 2023-24 का मांगते, तब ना विद्यार्थी उस समय में जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम में बच्चा बनाता, जब नोटिफिकेशन आया। और आज जो है CSBC के द्वारा जो PC किया गया है उसमें एक लाइन कहा गया था कि जिस टाइम में नोटिफिकेशन आया है, जिस टाइम में जो है आपको वैकेंसी आया है, उस टाइम में छात्र आरक्षण के लाभ लेने के योग्य होना चाहिए, तब उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ठीक है, मान लिया जाए कि उस टाइम में बच्चा के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं था, NCL सर्टिफिकेट नहीं था, EWS और NCL नहीं था, तो वो बाद में जाकर के बनाया है या नोटिफिकेशन आने के बाद बनाया है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो बच्चा EWS सर्टिफिकेट बनाया है उसके पास तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, लेकिन आप मांग रहे हैं 2022-23 का। तो एक समस्या तो ये भी फंस रहा है, कुछ बच्चा तो अभी 2024-25 के लिए बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा अभी गरीब है, यानी आरक्षण का आधार है आर्थिक, NCL हो या EWS हो, आरक्षण का आधार आर्थिक है, तो जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ छात्रों को मिल रहा है, जो बच्चा मान लिया जाए कि अभी गरीब है, अभी उसको सरकारी जॉब हुआ भी नहीं है, तो क्या वो 2 साल पहले अमीर हुआ करता था? ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल पहले अमीर हुआ करता था। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में जो भी दिया, लेकिन उस आधार पर 50% से ज्यादा बच्चा छटने जा रहा है और आपको चाहिए योग्य बच्चा। तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो बोर्ड जो नोटिफिकेशन दिया था और इतने योग्य छात्र जो है छटेंगे, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? बोर्ड एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो है ऐसा डॉक्यूमेंट्स के लिए छात्र बाहर, हाँ, एक डॉक्यूमेंट के लिए छात्र बाहर होंगे, ये कहाँ तक उचित है? बच्चा पिछले मतलब 2023 का वैकेंसी 2024 लास्ट जाने जा रहा है, बच्चा उस वैकेंसी आपने दोस्तों सुन लिया कि रोशन सर ने क्या बोला कि कोई भी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट परीक्षा दे रहा है तो वो पास करने के बाद ही कोई भी सर्टिफिकेट के बारे में सोचता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना है, NCL बनाना है, हमको इस ईयर का चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। इसमें क्या होगा, जितना 1 लाख का, लगभग 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया है, जिसमें 21,000 कुछ समथिंग सीट है, इसमें होगा क्या, इसमें 50% ऐसे छट जाएगा अभी, क्योंकि सबके पास वो NCL मिलेगा ही नहीं। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बना लिया होगा 22 में 23 में, वो अपना लगाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो नहीं बना पाए होंगे। अब आप देखिए हमारे पास जो एक अभी जो पेपर में दिया है, पूरा अनाउंसमेंट किया है कि कैसे इसका बहाली का प्रक्रिया होगा, वो आप पूरा समझिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि अभ्यर्थी के पैर में चिप और सेंसर लगाए जाएंगे, यानी कि अभ्यर्थियों के पैर में चिप और सेंसर लगाए जाएंगे। उसके बाद सिपाही बहाली फिजिकल टेस्ट 9 दिसंबर से 10 मार्च तक होगा, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट आप लोग को होने वाला है वो 9 दिसंबर से लेकर 10 मार्च तक होगा। उसके साथ ही कह रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में यहाँ दिया है, सिपाही बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक होगा। गर्दनी बाग शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल में सुबह 7:30 बजे से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 21,391 पदों के लिए लिखित परीक्षा में पास 1,07,079 को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है, यानी एक पद पर 5 अभ्यर्थी के बीच मुकाबला होगा। अब आप समझ लीजिए, अगर आप परीक्षा पास भी कर चुके हैं तो 5 स्टूडेंट में से एक ही स्टूडेंट को चुना जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि कितना टफ मुकाबला है। इसके साथ ही देखिए पुरुष अभ्यर्थी का फिजिकल टेस्ट होगा, जबकि हर एक दिन 1400 महिला अभ्यर्थी का प्रथम चरण में पुरुष अभ्यर्थियों का होगा, ऐसा बोला गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, जबकि हर एक दिन 1400 महिला अभ्यर्थियों का प्रथम चरण में पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि पहले पुरुष का लिया जाएगा, इसके बाद महिला का लिया जाएगा, उसके बाद महिला अभ्यर्थी का शुरू होगा। शारीरिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को वेबसाइट पर डाल दिया गया है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो वेबसाइट है वहां पे मिलेगा। अपलोड ऑलरेडी हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी 21 नवंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 21 नवंबर बीत गया टाइम, वो आप डाउनलोड हो रहा है, आप जाके कर सकते हैं।
फिजिकल टेस्ट के लिए 67,518 पुरुष और 39,550 महिला और 11 ट्रांसजेंडर हैं। इसमें एक 11 नंबर क्या है, ट्रांसजेंडर है। इनमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी तथा 443 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा इसी साल अगस्त में 6 चरणों में हुई थी। 14 नवंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। अब आप समझिए इसमें और क्या क्या है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ लीजिए क्या है इसमें। देखिए कहता है पटना हाई स्कूल में रोज 1600 का होगा टेस्ट। उसी दिन प्रमाण पत्रों की जांच भी होगी। अभ्यर्थियों के मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आप जाते हैं फिजिकल के लिए तो उस समय आपको पूरा स्वस्थ रहना जरूरी है, पूरा बिल्कुल फिट रहना है, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने की घोषणा पत्र भी देना होगा। यानी कि आप कुछ नहीं खाते हैं इस तरह से, मान लीजिए पान, मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, दारू, ये सब आप नहीं पीते हैं। ऊंची कूद की परीक्षा होगी तथा पुरुषों की ऊंचाई एवं सीना की माप तथा महिलाओं के ऊंचाइयों की वजन की माप की जाएगी। यानी कि जो भी आपका फिजिकल में किया जाता है वो सब कुछ किया जाएगा आपको। इसके बाद हाइट क्या है वो भी नापा जाएगा। सफल होना पुरुषों की ऊंचाई कोटि हिसाब से 160 से 165 सेमी, जबकि सभी महिलाओं की 155 सेंटी होना चाहिए। यानी कि आपकी हाइट 160 सेंटी से 165 सेंटी के बीच में होना चाहिए और महिला के लिए 155 होनी जरूरी है। इसी तरह सीने की माप बिना फुलाए 79 से 81 सेंटीमीटर होगा। यानी कि आपको जब सीना का नापी किया जाएगा तो आपको बिना फुलाए जो नापी करेगा उसमें आपको 79 से 81 से भी सेंटीमीटर, जबकि फुलाकर 84 से 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 48 किग्रा होना जरूरी है। यानी कि महिलाओं के लिए क्या है, छूट दिया गया है, इसीलिए उसको क्या होगा, कम होगा। अब समझिए विस्तार से, अब विशेष में क्या है इसको अच्छा से थोड़ा गौर से समझिए। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए अब क्या है इसमें। कहता है दौड़ पर 50 अंक, कूद और गोला फेंकने में 25-25 नंबर मिलेंगे। यानी कि जब आप दौड़ पास करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं, मान लीजिए आपको 6 मिनट का दौड़ है, अगर आप 5 मिनट में दौड़ गए तो आपको एक्सीलेंट बोला जाएगा। यानी कि आप 100% सिलेक्टेड हैं। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करना है, अगर आप दौड़ते हैं तो टाइम से कम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट पहले आपको क्या करना है, एक्सीलेंट मार देना है। तो देखिए यहाँ पे शारीरिक परीक्षा कुल 100 अंकों को होगी। इसमें सबसे अधिक 50 नंबर दौड़ के लिए है, वहीं 25-25 नंबर ऊंची कूद और गोला फेंक पर है। पुरुषों को 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दूरी, जबकि महिलाओं को 4 मिनट के अंदर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 50 नंबर मिलेंगे। पुरुषों को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट, जबकि महिलाओं को 12 पाउंड का गोला मात्र 12 फीट फेंकना है। तो आप समझ गए कि ये शारीरिक परीक्षा में आपको क्या क्या करना होगा। आपने देख लिया सब कुछ कि शारीरिक परीक्षा में आपको क्या सब करना होगा और कितना नंबर कहाँ पे मिलेगा। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जो बिहार सरकार के जो सिक्योरिटी है, बिहार पुलिस के जो सिक्योरिटी है, वो उन्होंने कुछ इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, आप सुनिए और समझिए। तो आपने देख लिया दोस्तों यहाँ पे कि आपने ये भी वीडियो देखा कि कैसा है, इसमें क्या क्या बोला गया है। तो वही कुछ है। आप जब दौड़ने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको ये बता दिया गया है पहले कि अभ्यर्थी, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जब आप दौड़ने के लिए जाएंगे तो कह रहा है अभ्यर्थी के पैर में चिप और सेंसर लगाए जाएंगे। यानी कि जब आप दौड़ के लिए जाएंगे तो आपके पैर में चिप और सेंसर लगा होगा, उससे आप 100% आपका रिजल्ट पता चलेगा कि आप कितना समय कितना टाइम में आप पहुंचे हैं। वो सब क्या होगा, इसमें कोई भी धांधली नहीं हो सकता है। और मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, NCL क्या है वो आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा रिजल्ट अब नहीं हुआ। अगर आप बनवा लिए थे, अगर आप फॉर्म भरने से पहले अगर बनवाए हैं, 1 साल फॉर्म जब से नोटिफिकेशन आया है उससे 1 साल पहले तक का वैलिड दिया गया है। अगर आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन 100% होना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ